दोस्तों, अगर आज इंडिया में एक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इग्नोर हो रही है तो वो है प्रोटीन डेफिशिएंसी। और ये सिर्फ पुअर या मैलनरिश्ड लोगों का इशू नहीं है, ये मिडिल क्लास, अर्बन, वर्किंग इंडियंस का इशू भी बन चुका है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वेज और ICMR लिंक्ड डेटा क्लियरली दिखाते हैं 7 आउट ऑफ 10 इंडियन अडल्ट्स अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी ही नहीं कर पाते। और आयरनी ये है कि लोग पूरा दिन खाते रहते हैं लेकिन बॉडी फिर भी प्रोटीन डेफिशिएंट रहती है। इसका रीजन सिंपल है, इंडियन डाइट कैलोरी रिच है लेकिन प्रोटीन पुअर। प्लेट भरते हैं रोटी, राइस, पोहा, ब्रेड, शुगर और ऑयल से, लेकिन क्वालिटी प्रोटीन बस ट्रेस अमाउंट में होता है। रिजल्ट, फैट बढ़ते जाता है, मसल धीरे धीरे घटती जाती है और जब मसल गिरती है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, रिकवरी खराब होती है, इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है। ये प्रोसेस साइलेंट जरूर होता है, इसलिए लोगों को समझ ही नहीं आता। मैं हूं डॉक्टर शुभम वत्स्या, एक सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और अपने क्लिनिक में मैं रोज ये पैटर्न देखता हूं। लोग आते हैं फटीग के साथ, हेयर फॉल के साथ, बेली फैट के साथ, पुअर रिकवरी के साथ, और जब डाइट एनालाइज किया जाता है तो एक चीज कॉमन होती है, प्रोटीन इंटेक इज कंसिस्टेंटली लो। वेट ज्यादा होने के बावजूद बॉडी न्यूट्रिशनली अंडरफेड होती है। इसी गैप को फिल करने के नाम पर वे प्रोटीन इंडिया में एक्सप्लोजन की तरह आया है। किसी ने बोला मसल के लिए, किसी ने बोला वेट लॉस के लिए, किसी ने बोला डायबिटीज कंट्रोल के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या वे प्रोटीन सच में जरूरी है? क्या ये सेफ है? और क्या हर इंडियन को इसकी जरूरत है, या फिर हम एक और सप्लीमेंट को बिना समझे ट्रेंड बना रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम हाइप नहीं, फिजियोलॉजी की बात करेंगे। प्रोटीन बॉडी में क्या करता है, वे प्रोटीन असल में क्या होता है, इंडियन मार्केट में उसके रिस्क क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप बिना वे प्रोटीन के भी अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं या नहीं। नो ब्रांड नेम्स, नो प्रमोशन, सिर्फ साइंस, डाइजेशन और प्रैक्टिकल इंडियन रियलिटी। तो आइए शुरू करते हैं। वे प्रोटीन को समझने से पहले हमें प्रोटीन को समझना जरूरी है। प्रोटीन बेसिक्स एंड व्हाट वे प्रोटीन एक्चुअली इज। प्रोटीन को लोग सिर्फ जिम का न्यूट्रिएंट समझ लेते हैं, जबकि क्लिनिकली प्रोटीन एक रिपेयर हार्मोन ड्रिवन मैक्रो न्यूट्रिएंट है। बॉडी का हर एक एक्टिव टिश्यू, मसल, लिवर, गट लाइनिंग, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज प्रोटीन से ही बनते हैं और रिपेयर होते हैं। अगर प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। मसल को तोड़कर ग्लूकोज बनाया जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे इनएफिशिएंट हो जाता है। इंडियन अडल्ट्स के लिए रिकमेंडेड डाइटरी प्रोटीन इंटेक रफली 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। मतलब 70 किलो के अडल्ट के लिए 70 से 80 ग्राम प्रोटीन डेली जरूरी है। लेकिन रियलिटी ये है कि एवरेज इंडियन अडल्ट सिर्फ 40 से 50 ग्राम प्रोटीन तक ही पहुंच पाता है। वेजिटेरियंस में ये गैप और ज्यादा होता है, क्योंकि दाल रोटी बेस्ड डाइट्स में प्रोटीन क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों काफी लो होती है। यहीं से फटीग, सार्कोपेनिक ओबेसिटी, बेली फैट और पुअर रिकवरी स्टार्ट होता है। अब यहीं पर वे प्रोटीन एंटर करता है। वे कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है, ये एक मिल्क से निकलने वाला प्रोटीन फ्रैक्शन है जो चीज बनाते वक्त लिक्विड फॉर्म में सेपरेट होता है। इस वे को फिल्टर करके पाउडर बनाया जाता है। वे प्रोटीन का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी अमाइनो एसिड प्रोफाइल, स्पेशली ल्यूसीन, जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करता है। इसीलिए वे को फास्ट प्रोटीन बोला जाता है, क्योंकि ये क्विकली अब्सॉर्ब होता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट मिस हो जाता है। प्रोटीन का फायदा लेबल से नहीं, डाइजेशन से डिसाइड होता है। अगर गट वीक है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, IBS, फैटी लिवर या डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, तो बेस्ट वे प्रोटीन भी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा। अनडाइजेस्टेड प्रोटीन गट में फर्मेंटेशन कराता है, गैस, एसिडिटी और डिस्कम्फर्ट बढ़ाता है। इसलिए सिर्फ 30 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप लिखा होना इस बात का गारंटी नहीं देता कि बॉडी इस प्रोटीन को ढंग से यूज कर पाएगी। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं, वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। और हर बॉडी के लिए वे प्रोटीन जरूरी भी नहीं है। अगर डाइजेशन स्ट्रांग है, टाइमिंग सही है और डोज कंट्रोल्ड है, तब वे हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अगर गट डिस्टर्ब्ड है और लाइफस्टाइल सेम है, तो वे सिर्फ एक और पाउडर बन जाता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। इसलिए आगे हम 3 चीजें क्लियर करेंगे: वे प्रोटीन के टाइप्स, इंडियन मार्केट के सेफ्टी कंसर्न्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप बिना वे प्रोटीन के भी अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो या नहीं। क्या है टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन और क्या है इंडियन मार्केट रियलिटी। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है वे प्रोटीन के टाइप्स को लेकर। मार्केट में 3 कॉमन फॉर्म्स मिलते हैं: वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट और वे हाइड्रोलाइसेट। नाम अलग है, काम अलग है, हर बॉडी के लिए सूटेबिलिटी भी अलग है। वे कॉन्सेंट्रेट सबसे बेसिक और सबसे कॉमनली सोल्ड फॉर्म है। इसमें प्रोटीन कंटेंट अराउंड 70 से 80% होता है और लैक्टोज और फैट भी होता है। क्लिनिकली ये उन लोगों के लिए ठीक होता है जिनका डाइजेशन स्ट्रांग हो और जिनको लैक्टोज से प्रॉब्लम नहीं होती।
लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रेवलेंस काफी हाई है। ऐसे लोगों में वे कॉन्सेंट्रेट गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी और लूज मोशंस को ट्रिगर कर सकता है। वेट आइसोलेट ज्यादा फिल्टर्ड होता है, प्रोटीन कंटेंट 85 to 90% तक होता है और लैक्टोज काफी कम होता है। डाइजेस्टिबिलिटी बेटर होती है और गट सिम्टम्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। मेडिकल पर्सपेक्टिव से अगर वे यूज करना है तो आइसोलेट यूजुअली सेफर चॉइस होती है, स्पेशली उन लोगों में जिनके लिए एसिडिटी, आईबीएस या फैटी लिवर जैसे इश्यूज कॉमन है। अब आते हैं तीसरे पे, वे हाइड्रोलाइसेट। प्री डाइजेस्टेड फॉर्म होता है, प्रोटीन चेन्स पहले से टूट चुकी होती हैं, इसलिए अब्जॉर्प्शन फास्टेस्ट होता है। ये फॉर्म मोस्टली क्लिनिकल न्यूट्रिशन या एलीट एथलीट्स के लिए होते हैं। जनरल पॉपुलेशन में ये ना तो नेसेसरी है और ना कॉस्ट इफेक्टिव। अब आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल बट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इंडियन वे प्रोटीन मार्केट सेफ्टी। इंडिया में सप्लीमेंट्स फार्मास्यूटिकल कैटेगरी में स्ट्रिक्टली रेगुलेट नहीं होते। मल्टीपल इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट्स ने यह दिखाया है कि कुछ ब्रांड्स में प्रोटीन मिसमैच, हेवी मेटल्स, एक्सेसिव स्वीटनर्स और अमाइनो एसिड स्पाइकिंग जैसे इश्यूज मिले हैं। लेबल पर जो लिखा होता है वो हमेशा हर स्कूप के अंदर नहीं होता। इंडियन मार्केट में वे प्रोडक्ट्स में प्रोटीन कंटेंट लेबल से कम होता है और कुछ में अमाइनो एसिड स्पाइकिंग होती है, मतलब चीप अमाइनो एसिड्स यूज करके प्रोटीन नंबर आर्टिफिशियली बढ़ा दिया जाता है। ये लीगल लूपहोल हो सकता है और न्यूट्रिशनली मिसलीडिंग भी है, क्योंकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल से होती है, सिर्फ नाइट्रोजन कंटेंट से नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे अनसेफ है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस हो सकता है। थर्ड पार्टी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ट्रांसपेरेंट सोर्सिंग, अननेसेसरी स्वीटनर्स का एडिशन, कलर्स का एडिशन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का ओवरलोड, ये सब ना हो। और ये सब क्लिनिकली इंपॉर्टेंट फिल्टर्स हैं। इंपोर्टेड, एडवांस्ड या मसल बिल्डिंग जैसे वर्ड्स मेडिकल सेफ्टी का प्रूफ नहीं होते। और इससे भी इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी कंट्रोल। ज्यादा वे लेना बेटर नहीं होता। एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक डाइजेशन को तो ओवरलोड करता ही है, किडनीज को भी इफेक्ट करता है और गट को डेफिनेटली डैमेज कर सकता है। एक और बात याद रखिए, प्रोटीन पाउडर कोई मैजिक नहीं है। अगर स्लीप पुअर है, मील्स इरेगुलर है और गट स्ट्रेस्ड है तो बेस्ट वे प्रोटीन भी बेस्ट रिजल्ट नहीं देगा। सप्लीमेंट तब काम करता है जब फाउंडेशन ऑलरेडी सही हो। अब बात करते हैं, क्या हर इंडियन को वे प्रोटीन की जरूरत है और क्या बिना वे के 70 से 80 ग्राम प्रोटीन रियलिस्टिकली हर रोज पूरा किया जा सकता है? तो अब आते हैं इस बात पे, डू यू रियली नीड वे प्रोटीन? सबसे पहले एक हार्ड मेडिकल ट्रुथ समझिए, हर इंडियन को वे प्रोटीन की जरूरत नहीं है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक बायोलॉजिकल नंबर है, मार्केटिंग स्लोगन नहीं। एवरेज इंडियन अडल्ट के लिए रिकमेंडेड है प्रोटीन इंटेक 0.8 से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब अगर आप 70 किलो के हो तो रफली 55 to 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली सफिशिएंट होता है, अगर डाइजेशन, स्लीप और एक्टिविटी नॉर्मल हो। नेशनल सर्वेज ये कंसिस्टेंटली दिखाते हैं कि 60 to 70% इंडियंस डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट तक नहीं पहुंच पाते, स्पेशली वेजिटेरियंस। इसका रीजन वे का एब्सेंस नहीं है, बल्कि मील्स का कार्ब हेवी और प्रोटीन पुअर स्ट्रक्चर है। रोटी, चावल, सब्जी, लेकिन एडिक्वेट दाल, कर्ड, पनीर या लेग्यूम्स का इम्बैलेंस। अब सवाल यह है, क्या एक वेजिटेरियन इंडियन बिना वे के 70 से 80 ग्राम प्रोटीन पूरा कर सकता है? मेडिकल आंसर इज यस, बट डिसिप्लिन के साथ। एग्जाम्पल देखिए, ब्रेकफास्ट में हम 3 अंडे या पनीर भुर्जी लें, लंच में हम दाल, कर्ड और राइस लें, स्नैक में रोस्टेड चना या पीनट्स लें, डिनर में 200 ग्राम्स पनीर, टोफू या लेग्यूम्स लें। इस स्ट्रक्चर से वे के बिना प्रोटीन टारगेट अचीवेबल है, लेकिन प्लानिंग जरूरी है। वे प्रोटीन तब यूजफुल होता है जब डाइट प्रोटीन से कंसिस्टेंटली मिस हो रहा हो, या जब एपेटाइट लो हो, या वर्किंग आवर्स इरेगुलर हो, या एल्डरली पेशेंट्स में मसल लॉस का रिस्क अधिक हो। एथलीट्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वाले लोग और कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स में वे एक कन्वीनियंस टूल बन सकता है, नेसेसिटी नहीं। और एक क्रिटिकल पॉइंट, वे कभी भी रियल फूड की रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। होल फूड ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और सेटाइटी प्रोवाइड करते हैं, जो पाउडर नहीं कर सकता। अगर आप पहले से ही गट इश्यूज, एसिडिटी, आईबीएस या फैटी लिवर के पेशेंट हैं, तो बिना डाइटरी करेक्शन के वे ऐड करना सिम्टम्स वर्सन भी कर सकता है। सो हाउ टू यूज वे प्रोटीन करेक्टली विदाउट हार्मिंग योर बॉडी एंड गट? वे प्रोटीन का फायदा क्वांटिटी या हाइप से नहीं, बल्कि टाइमिंग, डोज और इंडिविजुअल टॉलरेंस से होता है। मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वे प्रोटीन को कभी भी फ्री प्रोटीन नहीं माना जाता, ये एक डाइजेस्टिव लोड माना जाता है। मोस्ट इंडियन अडल्ट्स को वे सिर्फ 20 से 30 ग्राम पर डे की जरूरत होती है, और वो भी तब तक जब डाइटरी प्रोटीन इनसफिशिएंट हो।
इससे ज्यादा लेने से कोई एक्स्ट्रा मसल या हेल्थ बेनिफिट नहीं होता। वे का बेस्ट यूज होता है पोस्ट एक्सरसाइज और एज अ मील प्रोटीन बैलेंसर। खाली पेट लेट नाइट लेना एसिडिटी और ब्लोटिंग बढ़ा सकता है। डिनर के बाद वे प्रोटीन लेना रिफ्लक्स प्रोन लोगों के लिए कॉमन ट्रिगर है और वे लेने के बाद गैस, हेवीनेस, लूज मोशन या चेस्ट बर्निंग होती है तो प्रॉब्लम वे नहीं, आपका गट रेडीनेस है। इस केस में डोज कम करें या टेम्पररी स्टॉप कर दें। और एसिडिटी, आईबीएस, लैक्टोज सेंसिटिविटी, स्लो डाइजेशन या रीसेंट गट इन्फेक्शन के बाद वे ब्लाइंडली शुरू नहीं करना चाहिए। बॉटम लाइन सिंपल है, वे प्रोटीन सपोर्ट करता है, रिप्लेस नहीं करता। जब गट स्टेबल हो, डाइट स्ट्रक्चर्ड हो, तब ही वे का रोल मीनिंगफुल होता है। आखिरी बात मैं ये क्लियरली कहना चाहता हूं, प्रोटीन डेफिशिएंसी इंडिया में एक रियल प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सोल्यूशन पैनिक बाइंग या ब्लाइंड सप्लीमेंटेशन नहीं है। बॉडी को हर एक दिन कंसिस्टेंटली अब्सॉर्ब होने वाला प्रोटीन चाहिए, चाहे वो फूड से आए या सप्लीमेंट से। वे प्रोटीन एक कन्वीनियंट टूल हो सकता है, स्पेशली जब डाइटरी गैप्स होते हैं, लेकिन ये कभी भी बैलेंस डाइट का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। डाइजेशन, गट हेल्थ, टाइमिंग, ये 3 चीजें प्रोटीन के लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट समझकर, पोर्शंस और सोर्सेज प्लान कर और डाइजेशन को प्रायोरिटी देकर खाते हैं तो बॉडी नेचुरली मसल रिपेयर, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। हेल्थ लॉन्ग टर्म डिसीजन से बनती है, शॉर्टकट से नहीं। थैंक यू एवरीवन, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, हमें इतने सारे व्यूज देने के लिए, इतना सारा वॉच टाइम देने के लिए। हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। ये मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग है। हमें इसी तरह प्यार देते रहिए, हम और अच्छा साइंटिफिक हेल्थ बेस्ड कंटेंट बनाते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और ये 2 वीडियोस भी जरूर देखें।